नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अफगान की तालिबान सरकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ट्रंप चाह रहे थे कि काबुल के उत्तर में जो बगराम एयरबेस है, एयरपोर्ट है, वो अफगान सरकार अमेरिका को सौंप दे, ट्रंप साहब को सौंप दे। और उन्होंने बाकायदा इसके लिए धमकी दी थी कि अफगान सरकार से बातचीत हो रही है और अगर उन्होंने नहीं सौंपा तो फिर चेतावनी देते हुए ... उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या करेंगे, लेकिन गंभीर चेतावनी उन्होंने दी थी। एक तरह से धमकी थी, खुलेआम धमकी थी। किसी भी देश के अंदर आप उसके एयरबेस को, एयरपोर्ट को कब्जा करना चाहते हैं, हैंडओवर चाहते हैं कि वो अमेरिका को दे दिया जाए। कोई भी देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता को, अपनी संप्रभुता को इस तरह से तो किसी को सौंप नहीं सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग इस अंदाज में सोचता ही नहीं है। वो तो सोचता है कि कनाडा उनका 51वां स्टेट बन जाए, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लें, वो पनामा कैनाल पर कब्जा कर लें। ये तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। और वो चूंकि एक मिलिट्री सुपर पावर है अमेरिका, इसलिए उन्हें लगता है कि वो जो चाहेंगे, दुनिया के जिस भी हिस्से में कब्जा करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। और जहां करना चाहते हैं उन देशों को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनके सामने समर्पण कर देना चाहिए। यही अपेक्षा वो काबुल सरकार से भी कर रहे हैं। लेकिन करारा जवाब मिला है। काबुल की तरफ से कहा गया है, अफगान सरकार की तरफ से, कि 1 इंच जमीन भी हम नहीं देंगे। तालिबान तो तालिबान हैं, लड़ाके हैं, वो जिंदगी भर लड़ते रहे हैं। लड़ने में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने सोवियत संघ को भी परास्त किया, अमेरिका को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आपको याद होगा कि जब बगराम एयरपोर्ट से किस तरह से अमेरिकी सैनिक भागे थे। ट्रंप ने समझौता कर लिया था तालिबान से, लेकिन बगराम एयरपोर्ट पर उनका कब्जा था अमेरिकी सैनिकों का। और तालिबानों ने जब आक्रमण शुरू किए और सब पर कब्जा करना शुरू किया, तो फिर अमेरिकी सैनिकों के लिए भागने की राह नहीं बची थी। किसी तरह से जान बचाकर भागे थे। तो वो दृश्य लोगों को याद है। ये जो बगराम एयरपोर्ट है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें लगी हुई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये चीन के करीब है। उन्हें लगता है कि हमारा एक सैनिक अड्डा यहाँ पर रहेगा तो हम चीन पर दबाव बना सकते हैं। कभी चीन से कोई लड़ाई झगड़ा हो, जंग हो, तो इस अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। कोई भी सरकार इस तरह का समझौता नहीं कर सकती है। बगराम एयरपोर्ट 1950 की दशक में इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। फिर उसके बाद यूएस ने इसको और कोल्ड वार के समय मजबूत किया। फिर से मॉस्को ने इसको डेवलप किया। और सोवियत ऑक्यूपेशन जब था अफगानिस्तान में, तो उसको और उसने बढ़ाया। अब ये एक बड़ा एरिया बन गया है। वहाँ शॉपिंग मॉल है, सब कुछ है। वहाँ एक डेवलप हो गया है। चूँकि अमेरिकी सेना और सोवियत सेना वहाँ इतने समय तक रही है, तो आसपास काफ़ी सुविधाएं बन गई हैं वहाँ। अब ट्रंप चाहते हैं कि वो उनको सौंप दिया जाए, जो कि संभव नहीं है। तालिबान ज़बरदस्त लड़ाके हैं। और इससे भी बड़ी बात ये हुई है कि इस बीच में चीन ने तालिबान के साथ अपने संबंध बेहतर बना लिए। वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI जो है, उसके तहत तालिबान या अफ़गानिस्तान भी उसका हिस्सेदार है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों। आपको याद होगा कि चीन में अफ़गानिस्तान और
पाकिस्तान, दोनों के विदेश मंत्री मिले थे। वहाँ जाकर उनके बीच मेल मिलाप भी करवाया था चीन ने, और फिर अफगानिस्तान के लिए और भी जगह ढूंढी गई थी उस एग्रीमेंट में, और उसको और ज़्यादा महत्व दिया गया था, तरजीह दी गई थी। तो इस बीच में काबुल के संबंध बीजिंग से और मजबूत हो गए। ये भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को खटक रहा होगा कि इस पूरे इलाके में चीन अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है, अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है, और अफगानिस्तान को भी उसने अपने ग्रिप में ले लिया है। अब वो बगराम एयरफील्ड, एयरपोर्ट, एयरबेस जो भी कह लीजिए, वो चाहते हैं कि वो आ जाए तो हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन क्या चीन ऐसा होने देगा? क्योंकि अफगानिस्तान की चाबी चीन के पास भी बहुत है। वो उसके आर्थिक विकास के लिए मदद कर रहा है, और अफगानिस्तान और तालिबान सरकार जिस तरह से अलग थलग पड़ चुकी है, उसमें अगर चीन जैसा देश उसके साथ खड़ा है, उसकी मदद कर रहा है, तो जाहिर है कि वो चीन के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेगा। और अमरीकियों को लेकर तो वैसे भी बहुत नफ़रत है पूरे अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अमरीकियों ने, और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो भी ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने अमेरिकी सेना पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अफ़गानिस्तान में रहते हुए सिस्टमेटिक ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस किए थे। तो अफ़गानिस्तान के लोग बेहद नफरत करते हैं अमरीकियों से, और जब अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह से बात करेगा कि वो एयरपोर्ट मुझे चाहिए और नहीं दोगे तो मैं ये कर दूंगा, तब तो ये पूरी जो नस्ल है अफ़गानिस्तान के तालिबानों की, लड़ाकों की, उसमें केवल इन्हें जिहादी और कट्टरपंथी मत समझिए। ये आने के पहले भी अफ़गानिस्तान में बहुत सारे कबीलाई जो ग्रुप थे और उनके जो लीडर थे वो फाइटर थे। वो अब रूस की तरफ से भी लड़ रहे थे, उनमें से कुछ अमेरिका की तरफ से भी लड़े, और ये जो 50 साल से वहाँ जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो ज़बरदस्त तरीके के लड़ाके हैं, और वो लड़ना जानते हैं। दो महाशक्तियों को उन्होंने अपने यहाँ से खदेड़ दिया है। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ एडवेंचर करने के मूड में हैं, तो उन्हें फिर भुगतना पड़ेगा। उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि वो गलत जगह हाथ रख रहे हैं। और वैसे भी किसी भी देश में इस तरह, देश के साथ इस तरह का बर्ताव करना, किसी देश के अंदर कोई भूमि का टुकड़ा या कोई जगह मांग लेना, छीन लेने के अंदाज में, ये बहुत शर्मनाक है अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के हिसाब से भी। इसलिए ये भारी पड़ सकता है अमेरिका को, और अमेरिका के संबंध और बिगड़ सकते हैं। और न केवल अफ़गानिस्तान के साथ संबंध बिगड़ेंगे, लेकिन इसकी जो मैसेजिंग हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से दूसरे देशों में सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं, सीधे दखल दे रहे हैं, और एक तरह की दादागिरी, एक तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। तो यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप को मात खानी पड़ेगी। अगर उन्होंने कुछ सैन्य कार्रवाई करने की सोची तो उन्हें और भारी पड़ेगा, और अगर दूसरे तरह से दबाव डालने की कोशिश की तो वो भी नहीं चलेगा, और उनकी बदनामी ही होगी कि जहाँ भी गए वो पिट गए। हर मामले में पिट रहे हैं, चाहे टैरिफ का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, लगातार उन्हें मात खानी पड़ रही है, और यहाँ भी उनके साथ यही होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।